प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय और उसका 29 से लेके 31 वचन पढ़ेंगे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। बस आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा कि 2 प्रभु के चेले, कौन? एक संत पतरस और दूसरा यूहन्ना। जब उन्होंने स्टार्टिंग में प्रचार करना शुरू किया, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय के अंदर, वहां पर लिखा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया जो सुंदर नामक गेट की बाहर क्या हुआ था, बैठा था। उसको चंगा करने के बाद उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी और वो गवाही देने के कारण कहाँ चले गए? जेल में। यीशु की गवाही देने के कारण वो दोनों प्रभु के संत कहाँ चले गए? जेल के अंदर। जब उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी, यीशु मसीह के विषय में उन्होंने बताया, तो आप देखोगे जब प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय के अंदर जब वो महायाजक के सामने खड़े हैं, वो प्रधानों के सामने खड़े हैं और उन्होंने उन्हें धमकाया। क्या किया? कि आज के बाद तुम्हें यीशु के नाम से क्या नहीं करना? प्रचार नहीं करना, ना तुम्हें बाहर जाके लोगों को गवाही देनी है, ना तुम्हें यीशु मसीह के नाम से लोगों को क्या करना है? चंगा करना है। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने यीशु के नाम से किसी को चंगाई दी या गवाही दी तो हम तुम्हें क्या करेंगे? दोबारा पनिशमेंट करेंगे, दोबारा तुम्हें सजा देंगे, दोबारा तुम्हें पकड़ेंगे और कहाँ डाल देंगे? जेल खाने में डाल देंगे। वहां पर पतरस और यूहन्ना ने कहा कि अब तुम हमें एक बात बताओ कि हम परमेश्वर की बात से क्या तुम्हारी बात मान सकते हैं? तुम क्या हो? एक मनुष्य, और हम परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य का ऑर्डर नहीं मान सकते। वहां पर पतरस ने कहा कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हमारा क्या हो सकता है? उद्धार। लेकिन उन्होंने धमकियां दी। क्या दी? धमकियां देने के बाद वो जब वापस आए चेलों के पास, बाकी विश्वासियों के पास इकट्ठे हुए, सब कुछ बताया जो उनके साथ में हुआ, कैसे वो बड़े लोगों ने या फिर इजरायलियों ने प्रभु यीशु मसीह का और उसके चेलों का क्या किया? विरोध किया, उन्हें जेल खानों में डाला। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद क्या हुआ? वो इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या की? प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब उनकी धमकियों को क्या कर? देख, और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा प्रचार क्या करे? बड़े हिवाए से सुनाए। और लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरे तो लिखा है कि वो परमेश्वर का वचन बड़े साहस से सुनाने लग पड़े। अब देखो यहां पर जिस बात के लिए दुआ की गई, जिस चीज के लिए प्रार्थना की गई, अब उसका रिजल्ट भी आ चुका है ना? क्या हुआ है? जिस चीज के लिए दुआ की उस चीज का रिजल्ट भी आ चुका है। जैसी प्रार्थना करेंगे वैसा ही क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। अब ये हम पर निर्भर है, अब ये हम पर डिपेंड है कि हम दुआ कैसी करते हैं। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को बड़ी जल्दी सुन लेता है जो उसकी इच्छा की क्या होती है? प्रार्थना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छा की क्या कर रखते हैं परमेश्वर के आगे? प्रार्थना। जैसे कोई चीज परमेश्वर ने हमें नहीं देनी, हम उसके लिए दुआ करेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर हमें वो चीज दे ही ना, और हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते कि खुदावंद तू हमें वो चीज क्यों नहीं दे रहा। परमेश्वर कहेगा कि वो चीज तेरे लिए बेटर नहीं है, वो चीज तेरे लिए अच्छी नहीं, इसलिए मैं वो चीज नहीं दे सकता। लेकिन हम कई बार जिद करते, परमेश्वर दे, परमेश्वर दे, परमेश्वर कहता है कि नहीं, वो चीज तेरे लिए क्या नहीं है? बेटर नहीं है। बेटर क्या है तेरे लिए? वो सबसे पहले इस वचन के द्वारा हमें मालूम चलती है, और वो है परमेश्वर की स्पिरिचुअल चीजें, परमेश्वर की आत्मिक चीजें, परमेश्वर की आत्मिक वरदान, परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि, वो सब हमें परमेश्वर माने की क्या है? नीड है। हमें परमेश्वर से दुआ में क्या मांगना चाहिए? जो उसने मांगने के लिए कहा है, जो उसने मांगने के लिए कहा है। अब चेलों ने जो चीज मांगी वो चीज उन्हें तुरंत मिल गई, वो चीज उन्हें तुरंत, क्योंकि ये चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते तो परमेश्वर झट से हमें क्या कर देता है? दे देता है, क्योंकि वह परमेश्वर की मर्जी की क्या होती है? चीजें। लिखा अगर तुम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ मांगते हो तो परमेश्वर तुम्हारी क्या कर लेता है? सुन लेता है। क्या कर लेता है? और अगर हम नहीं मांगते उसकी मर्जी के अनुसार तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। क्या नहीं करेगा? नहीं सुनेगा।
अब यहां पर मैं बात करना चाहता हूं अनॉइंटिंग की। किसकी? या मसीह की या अभिषेक की। किसकी? अभिषेक की। उन्होंने अभिषेक मांगा वचन को प्रचार करने के लिए, और यीशु मसीह ने वो अभिषेक दिया भी। हमें भी ये सेम चीज मांगने, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो चीज उसकी इच्छा के अनुसार है वो खुद कहता है कि उसे क्या करो, मांगो। लेकिन बड़े लोग वो चीज को क्या नहीं करते, मांगते। असली चीज तो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है ना, असली चीज तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, असली चीज तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो हर विश्वासी को क्या करना चाहिए, जो हर पास्टर को मांगना चाहिए, हर विश्वासी को मांगना चाहिए, जो बड़े को, जो बड़े, जो छोटे को, जो बुजुर्ग को और जो जवान को क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक ही एक ऐसी मात्र चीज है जो हमें पूरी रीति से संतुष्ट करता है और हमें पूरी रीति से वो सारी चीजों के लिए हिम्मत देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या हो पाए, चल पाए। हमें तो अभिषेक मांगना है। क्या मांगना है? अभिषेक। इसलिए हमें प्रतिदिन ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तू हमें अपने रूह से क्या कर, भर। हमें अपने मसीह से क्या कर, भर। हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से, अपनी अनॉइंटिंग से क्या कर, भर। ये चीजें हमें परमेश्वर से क्या करनी चाहिए, प्रतिदिन मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। उनके जीवन में थोड़ा सा डर आया। क्या आया? थोड़ा सा डर, कि वो प्रचार करना चाहते थे लेकिन वो डर भी रहे थे, क्योंकि धमकियां सुन के आए थे ना। और धमकियां सुन के कौन नहीं डरता? आपको धमकी मिले, मुझको धमकी मिले तो थोड़ा बहुत क्या आएगा, डर आएगा ना। तो हमें उस डर को दूर करने के लिए परमेश्वर से क्या मांगनी पड़ेगी, मदद। तो परमेश्वर हमारे डर को दूर करने के लिए वो क्या करता है, मदद भी करता है। उसी प्रकार उन चेलों ने जिस चीज की थोड़ी सी कमी आई, उस चीज को, उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या मांगी, हेल्प, मदद मांगी। और मदद के रूप में उनको क्या मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो अभिषेक से भर गए, और जब उनकी वो कमी पूरी होगी, उनकी वो जब मिस्टेक दूर होगी, जब उनका डर दूर हो गया, तो देखो वो कैसे हिम्मत के साथ क्या करने लग पड़े, प्रचार भी किया। और लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया, कबूल भी किया। और किसी की रोकने की क्या नहीं हुई, हिम्मत। जब लोगों ने खुद देखा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसे काम करती है, जब लोगों ने खुद देखा कि यीशु मसीह का प्यार ही है, जब लोगों ने खुद देखा कि वो अपना हाथ बढ़ाता है लोगों को चंगा करने के लिए, जब लोगों ने खुद रिजल्ट को देखा, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई लोगों को रोकने के लिए कि यीशु को कबूल ना करो। क्योंकि जहां अभिषेक आता है ना, जहां मस्सा आता है, जहां अनॉइंटिंग आती है, वहां पर असंभव चीजें भी किसमें बदल जाती है, संभवता में। जहां पर मस्सा है, वचन कहता है कि वहां पर स्वतंत्रता है। क्या है? हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के क्या हो, बंधन, गुनाह के बंधन, अलग अलग कमियों के बंधन, अलग अलग बीमारियों के बंधन, हर प्रकार के बंधन हो सकते हैं, है ना। हमारी आंखों में क्या हो सकते हैं, बंधन। हमारी आंखें गुनाह में हो सकती है, ये भी क्या है, बंधन। हमारे हाथ गुनाह में हो सकते हैं, ये भी क्या है, बंधन। हमारे पांव गुनाह की जगह में भागते हैं, ये भी क्या है, बंधन। हमारा दिल कड़वा है किसी के प्रति, ये भी क्या है, बंधन। बड़े प्रकार के हमारे जीवन में क्या हो सकते हैं, बंधन, बंधन, बंधन। और देखो कई बार शैतान हमें पूरा जकड़ लेता है अपनी बेड़ियों में, अपने उन रस्सियों में या उन संगलों में, कि हमारे हाथ भी क्या है, गुनाह से बजे, हमारे पैर भी क्या है, गुनाह से बजे। हमारी आंखों में गुनाह है, इसका मतलब आंखों में बंधन है। हमारे माइंड में गुनाह है, इसका मतलब माइंड में भी शैतान का क्या है, बंधन, उसकी रस्सियां, उसका संगल है। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ये चीजें हमारे बल के द्वारा नहीं होगी, ये चीजें हमारी सामर्थ के द्वारा नहीं होगी। हम अपनी सामर्थ से मसीह के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, मात्र कितने दिनों के लिए चल पाएंगे, 2 या 3 दिनों के लिए। दोबारा से वही कंडीशन आ जाएगी, दोबारा से वही हालत आ जाएगी। अपनी ताकत से मसीह के रास्ते पर चलना ये असंभव बात है। इसलिए परमेश्वर का अभिषेक आता है ताकि इस असंभव बात को संभवता में बदले। किसमें बदले? क्योंकि ये हमारे बल की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब अभिषेक आता है तो वो असंभव बात भी किसमें बदल जाती है, संभवता में। इसलिए हमें मालूम है कि हम जकड़े हैं, हमें मालूम है कि हमारी आंखों में, हमारे पैरों में, हमारे हर हिस्से में क्या है, बंधन है, शैतान की वो रस्सियां हैं। तो उन रस्सियों को तोड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। परमेश्वर के चरणों में आकर यह कहना पड़ेगा कि खुदा मेरी आंखों में बंधन है, तू भेज अपने रूप पाप की आग को, ताकि वो आंखों के बंधन सारे क्या हो जाए, जल जाए, वो रस्सियां गल जाए, वो रस्सियां टूट जाए।
हमें कहना पड़ेगा पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा जी हमारे पैरों में जो बेड़ियां लाई है शैतान ने, जिससे हम चल नहीं पा रहे, जिससे हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिससे हम मसीह में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तोड़ इन सारी बेड़ियों को ताकि मैं तेरे रस्तों में आगे बढ़ पाऊं। प्रभु जी मेरे हाथों में बंधन है कि तेरी महिमा के लिए नहीं बचते, ये प्रभु जी मेरे हाथों में ऐसा गुनाह है कि ये बस तेरी महिमा के लिए नहीं उड़ते, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसलिए मेरे हाथों में सारे बंधनों को क्या कर दे। प्रभु जी मेरे दिल में नकारात्मक विचार, बुरे विचार, गंदे विचार, उल्टे सीधे विचार क्या होते हैं, पैदा होते हैं। खुदावन तू इसे क्या कर दे, तोड़ दे, ताकि मेरे दिल में मात्र कौन राज्य करे, प्रभु यीशु मसीह राज्य करे। जब हम ऐसा पुकारेंगे, जब हम ऐसा कहेंगे, तो परमेश्वर खुद ब खुद हमारे जीवन में क्या करना चाहेगा, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अगर मांगने से नहीं मिलता तो क्या करो, ढूंढो। अगर ढूंढने से नहीं मिलता तो क्या करो, खटखटाओ। तुम हिम्मत मत हारो, तुम अपना गिव अप मत करो, तुम छोड़ो मत, उम्मीद मत छोड़ो, बस तुम मांगते जाओ। अगर नहीं मिल रहा मांगने से तो क्या करो, ढूंढो। अगर नहीं मिल रहा ढूंढने से तो तुम खटखटाओ, परमेश्वर मुझे दे, मैं आज ढूंढ के जाऊंगा, मैं आज पा के जाऊंगा, मैं आज लेकर जाऊंगा। तुम हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बंधन टूटेगा, परमेश्वर का वायदा है। जहां मसीह का आत्मा है वहां क्या है, स्वतंत्रता। जहां मसीह का आत्मा है वहां आजादी है। जहां प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आता है वहां आजादी आती ही आती है। तो मसीह जीवन जो हमारे लिए बोझ बना है, जो हमारे लिए एक बड़ी तगड़ी एक बंधन बना है, या कह सकते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे बढ़ना के एक ही रीजन है, या फिर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, क्या, पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगना शुरू कर दे। जैसे चेलों ने मांगा और उनका सारा डर क्या हो गया, दूर हो गया। जहां वह बैठे थे वो जगह और वो खुद पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। और उन्होंने वचन किया तो लोगों ने वचन भी सुना और लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया, रिजल्ट भी आया। रिजल्ट लेकिन कौन लेके आया, चेले खुद। कौन लेके आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हमारी जिंदगी में हमको यीशु की तरह बनाने के लिए रिजल्ट कौन लेके आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। खुद नहीं हम लेके आएंगे, है ना। जब आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा, वो अंदर से हमारे बंधनों को क्या करता जाएगा, तोड़ता। जो मेडिसिन होती है, जो मेडिसिन कई बार बाहर दर्द होती है, लेकिन मेडिसिन कहाँ जाती है, अंदर। वो अंदर से काम कर दिए। तो पवित्र आत्मा तो एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी अंदर काम करेगी, आत्मिक जिंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ में। जब ये अंदर जाएगी ना, अंदर से इतना हमको नया, ताजा, फ्रेश और पवित्र बना देगी। ऑटोमेटिकली इसका असर कहाँ दिखेगा, बाहर। अंदर से अगर पवित्र बन गए तो पवित्रता ही बाहर भी क्या होगी, दिखेगी। लोगों को खुद मालूम चलेगा कि ये बंदा पवित्र है, ये बंदा सही है, और ये बंदा कैसे सीधे तरीके से मसीह के पीछे क्या करता है, चलता है। रिजल्ट खुद नजर आएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर मसा होता है, जिसके ऊपर अभिषेक होता है, उससे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु यीशु मसीह जिसने अभी तक मुर्दे को जिंदा नहीं किया, जिसने अभी तक कोई लंगड़ा नहीं चलाया, कोई सेवा नहीं की, कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ऊपर से उसे क्या करता है, उसकी गवाही देता है, ये मेरा कौन है, प्रिय पुत्र। क्या किया ऐसा, मात्र वो 30 सालों तक परमेश्वर के साथ चला, आज्ञाकारी। जब पवित्र आत्मा को लेकर हम प्रतिदिन उसकी गाइडेंस में, उसकी अगुवाई में, उसके छत्र छाया में चलते, तो ऑटोमेटिकली लोगों को रिजल्ट क्या होता है, नजर। अभिषेक से भरा बंदा बोले चाहे ना बोले, लोगों से खुद क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, लोगों से खुद परख लेते हैं। एक अभिषिक्त बंदा अपने कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। एक अभिषिक्त बंदा अपनी सुंदरता से या अपनी पर्सनैलिटी से नहीं पहचाना जाता। एक अभिषिक्त बंदा अपने अभिषेक से पहचाना जाता है, अपने जीवन से पहचाना जाता है ना। एक अभिषिक्त बंदे को वचन प्रचार के लिए ब्यूटी पार्लर के ऊपर जाने की नीड नहीं है। कहां पर, वहां से तैयार होकर पहले आना, हजारों खर्च करने और स्टेज के ऊपर खड़े होना, फिर वो किसकी ओर आकर्षित होते, उसी की ओर जो सुंदर बन के आया, चाहे वो फिर कोई भाई हो या फिर कोई बहन हो। लेकिन जब अभिषेक से भरा बंदा खड़ा होगा ना, तो लोग फिर भी अट्रैक्ट होंगे, पता किसकी ओर, उसके अभिषेक की ओर। वो ये भूख नहीं रखेंगे कि मतलब ये पास्टर कितना सुंदर है, ये बहन कितनी सुंदर है, ये बहन मतलब जो
इसका रंग है, इसका रूप है, ये कितना सुंदर है। वो कहेंगे इसके अंदर जो मसा है ना, जो अभिषेक है, मुझे वो क्या करना है, पाना है। फिर वो बंदे उसके बाहरीपन की कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन उसके अभिषेक की क्या करेंगे। जितने परमेश्वर के दास देख लो, जो भी महान प्रभु के सेवक हुए, वो सिंपल थे। क्या थे? साधु सुंदर सिंह कैसा था? सिंपल। कैसा था? सिंपल। एक चोगा डाल के वो सारा दिन चलता था, लेकिन अभिषेक कैसा था उसके ऊपर? बड़ा महान, कि वो पूरी दुनिया में ही प्रचलित हो गया है ना। पूरी दुनिया उसको क्या करती है, जानती है। लेकिन उसका पहरावा बड़ा सिंपल। जॉर्ज मुलर इतना सिंपल बंदा, लेकिन उसको सारे जानते कि ऐसा परमेश्वर का दास था। और भी ऐसे परमेश्वर के दास, मतलब वो फेमस हुए अपनी सुंदरता, अपनी पर्सनैलिटी के कारण नहीं, लेकिन अपने अभिषेक के कारण। अब्राहम फेमस क्यों हुआ? अपने अभिषेक के कारण। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे नाम को क्या करूंगा, महान करूंगा। एक वायदा मिला। और वो कितना सिंपल था, कितना वो डाउन टू अर्थ था। वो सब लोग जो बाइबल के अंदर थे ना, जानेंगे अपने करैक्टर की वजह से, बाहरीपन की वजह से नहीं। जरूरी है पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब वो आएगा, सारे बंधन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम यीशु मसीह की तरह बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और रिजल्ट लोगों को खुद नजर आ जाएगा।